आज बात करने वाले हैं विंडो एसी लॉयड का जो है उसके रिमोट के फंक्शंस की सारे फीचर्स बताऊंगा, सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं हर बटन के बारे में। और अगर आप लॉयड का स्प्लिट एसी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। टाइमर वगैरह के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। लॉक भी हो जाता है कई लोगों का रिमोट, उसको अनलॉक कैसे करना है वो भी बना रखा है, तो चैनल पर वो वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी जो लॉयड का नया विंडो एसी आ रहा है ना, उसके साथ में आपको इस तरह का रिमोट मिलने वाला है। और इस रिमोट को कैसे आपने यूज़ करना है बेसिक आपको बता देता हूँ। जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। तो आपको एसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले पावर के बटन को दबाना है, तो आपका एसी जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के स्विंग दे रखे हैं, और ये जो विंडो एसी मेरे पास में ना, इसमें सिर्फ सिंगल स्विंग आता है, तो दोनों बटन से आप जो है स्विंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ई सेविंग। ई सेविंग से क्या होता है कि मतलब अगर आप इसको दबाएंगे ना, तो आपको एक टेम्परेचर जो है इससे नीचे नहीं जाएगा। 24 पे जैसा भी सेट हो चुका है, और फैन की स्पीड यहाँ पे 2 आ चुकी है, तो बिजली का बिल कम खाएगा। तो आप चाहें तो ई सेविंग वाले बटन से आपका जो एक प्री सेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, उस पर आपका जो है एसी चलने वाला है। तो पावर के बटन के बाद में आपको यहाँ पे दो एरो कीज मिल जाती हैं, जिससे आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। मोड मिल जाता है। मोड में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आपका जो है एक तो फैन मोड होता है, जिसमें आपका जो है कंप्रेसर नहीं चलता, सिर्फ फैन चलता है। उसके बाद कूल मोड होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ड्राई मोड होता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मोड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप कूल मोड पे ही चलाना एसी को ज़्यादातर। ह्यूमिडिटी के टाइम पे जो है बाद में हम फिर ड्राई मोड पे चला सकते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अब होता क्या है ना, यहाँ पे टर्बो का एक बटन दे रखा है। तो टर्बो का बटन इसलिए काम आता है, जैसे मतलब आप मान लो बाहर से आए हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप एसी को जब आप पावर ऑन करते हो, तो एसी को ऑन होने में जो है 1 से 2 मिनट का समय लगता है, क्योंकि उसके कंप्रेसर को ऑन होने में टाइम लगता है। लेकिन टर्बो से क्या होगा, इंस्टेंट आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो बाहर से आए हो, इंस्टेंट आप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इंस्टेंट आपको कूलिंग चाहिए, तो टर्बो का बटन दबा सकते हो। उससे आपका एसी ऑन होते ही कंप्रेसर तुरंत ऑन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो स्पीड का बटन है, ये बेसिकली आता है आपके फैन स्पीड के लिए। तो स्पीड के बटन से क्या है ना, आप फैन की स्पीड को चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर, और फिर उसके बाद में ये ऑटो पे चले जाता है। तो ये आप अपने ऊपर अपने हिसाब से डिपेंड करता है कैसे रखना चाहते हो। मैं ज़्यादातर 1 पे रखता हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी अगर कभी लगती है तो 2 पे रखता हूँ, और मैं एसी को जो है 24 पे ही चलाता हूँ। उसके बाद में क्लीन मोड, जो ये वाला फीचर है ना, ये इस समय इस विंडो एसी में नहीं है, तो ये भी बटन किसी काम का नहीं है। उसके बाद टाइमर का फीचर है। टाइमर लगाने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं टाइमर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि लॉयड के विंडो एसी में टाइमर आप कैसे लगा सकते हैं। वैसे इसमें जो है आवर्स के हिसाब से आप टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, 1 आवर लिख के आ रहा है, 2 3 4 ऐसे करके आप 12 आवर्स तक का जो है टाइमर लगा सकते हैं, और उतने टाइम के बाद में आपका एसी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में स्लीप मोड आता है। स्लीप मोड बेसिकली आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप एसी जो है मान लो 20 22 पे चलाते हो, आधी रात को मान लो ठंड होने लग जाती है, तो स्लीप मोड में क्या होता है, हर घंटे में जो है ना टेम्परेचर का 1 1 डिग्री बढ़ता रहता है, तो उससे क्या थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है रूम में। तो स्लीप मोड का ये है बेसिकली फीचर कि अगर आप इसको दबा के रखेंगे, तो जैसे आपने 24 पे ही चला रखा है, 1 घंटे बाद 25 पे हो जाएगा, फिर 26 पे हो जाएगा, ऐसे जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और ये आर मिनट का बेसिकली जो बटन है, ये आपका टाइमिंग सेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अभी दोपहर का समय है, तो 14:47 हो रहे हैं। तो ये टाइमर को सेट करना हो तो आप जो है सेट टाइम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आर या मिनट सेलेक्ट करके यहाँ से आप टाइम को जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिस्प्ले का बटन। अब ये जो डिस्प्ले का बटन है, ये बेसिकली किस लिए काम आता है, देखो एक तो इसके रिमोट में लाइट दे रखी है, ठीक है। इससे आप लाइट भी मतलब जैसे रात को आप अंधेरे में अगर रिमोट उठा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा बटन है या एसी किस सेटिंग में चल रहा है, तो सबसे नीचे राइट बटन को आप ऐसे प्रेस कर दोगे तो इस पर लाइट दिख जाएगी। लेकिन इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है डिस्प्ले बटन का। डिस्प्ले बटन क्या होता है, यहाँ सामने देखो आप एसी की जो यहाँ पे डिस्प्ले है ना एसी के ऊपर में, उसके ऊपर जो ये नंबर लिखा आ रहा है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। तो कई बार होता है ना, रात में अगर सामने एसी लगा है, आंखों में चुभ रहा है ये डिस्प्ले, तो इस डिस्प्ले को भी आप ऑफ कर सकते हो रिमोट के इस डिस्प्ले बटन की मदद से। तो ये डिस्प्ले बटन इसलिए काम आता है कि एसी पे जो आपका डिस्प्ले आ रहा है उसको आप ऑफ कर सको। तो ये थोड़े से बेसिक फीचर है। कुछ और अगर आपको जानना है इस रिमोट के बारे में, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट कीजिए। मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसके बारे में नॉलेज तो है थोड़ी बहुत। बाकी अगर टाइमर सेट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताना, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा।